नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक, दुकान के बाहर लाकर युवक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 5000 के इनामी अभियुक्त को 1700 किलोमीटर तक पीछा कर धर दबोचा, कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। धानमंडी थाना क्षेत्र में मिले शव की हुई शिनाख्त, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। और अब खबरें विस्तार से। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में कार में बैठकर आए 5 बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी, जिससे युवक घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक कार में बैठकर आए 5 बदमाशों ने अरुण नाम के युवक को दुकान से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवक को दुकान से जबरन घसीटकर बाहर लाकर उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवक को इतना मारा कि उसकी पसलियां तक टूट गई। हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल अरुण के दोस्तों का कहना है कि उन्हें कुछ लोग जान से मारने की नियत से घूम रहे हैं, वे उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। धुलंडी के दिन झगड़ा हुआ था शाम को सेक्टर 4 में, और मैं वहाँ पे खड़ा था। ना उस झगड़े में मेरा कुछ आपसी विवाद कुछ हुआ नहीं था, ना मैंने उनको किसको मारा था। और तो भी मेरे को उन्होंने पुलिस प्रशासन से केस करा था। तो केस करने के बाद पुलिस प्रशासन ने हमें पकड़ा और हमें फिर से 151 में पाबंद करा। पाबंद करने के बाद कल हमारी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद मैं 10 दिन बाद आज दुकान गया, और 10 दिन दुकान गया, मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे। और उसके बाद आज दुकान पे आए, भरत आया और उसने मेरे को मारा। पहले पेट पकड़ी और मेरे गले में चेन थी, वो चेन छीनी अब या घूमी। अब वो भरत ने मेरे हाथ से पहले गर्दन पे हाथ रखा और उसने मारना स्टार्ट किया। उसके साथ संजय था और मुकेश कालरा और दिनेश कालरा कार में बैठे थे, और भरत यूँ कह रहा था तलवार निकालो। और उसके साथ में 3 जने थे, दिनेश शर्मा, नीरज शर्मा था। मैं आकाश लालवानी। मेरी जान को बहुत खतरा है। 7 तारीख को हमने कोई मुकदमा किया था, छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उसमें हमको कल पाबंद करके छोड़ा गया। उसके बाद आज वापस हमारे दोस्त अरुण हंडेरिया को दुकान में उसके मारा गया है। हमारी जान को बहुत खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान करें पुलिस की तरफ से। मेरा नाम चिराग गर्ग है। हमारे 7 तारीख को लड़ी हुई थी। उसके बाद हमारे साथ ऐसा करा, हमारे भाई को, हमारे अरुण को बहुत बुरा मारा। अभी हॉस्पिटल में अरुण, और हमें जान का खतरा है। और हमें व्यवस्थित, मतलब हमको मारने के लिए व्यवस्थित टीमें घूम रही है। ये बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं, सामान वामान लेके, पिस्टल डरा रहे हमें। और ये लट वट लेके गाड़ी है इनके पास, डस्टन कौन सी गाड़ी है कंपनी की, ग्रे कलर की, इसमें घूम रहे हैं। और इन सब ये हमें ढूंढ रहे हैं कब से, और कब से मारने की प्लान कर रहे हैं। ये दिलेश कालरा और क्या मुकेश कालरा, और एक और क्या नाम है, मुकेश कालरा के, एक और क्या नाम है उसका, नीरज शर्मा। ये सब जने हमें ढूंढ रहे हो, मारने, हमारी जान को खतरा है। कोतवाली थाना पुलिस ने एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए 20 दिन का समय दिया था। पुलिस ने उसे तीसरे दिन ही अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसका लगातार 1700 किलोमीटर तक पीछा किया गया और दिल्ली मंदसौर के बीच दबोच लिया। कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा वर्ष 2017 में करीब 14 किलो डोडा चूरा बरामदगी के लिए मामले में पंजाब के पटियाला निवासी दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेजा गया। गत वर्ष उसे 15 दिन के पैरोल पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद वह नहीं लौटा। कारागृह प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोतवाली पुलिस थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वह हाथ नहीं आया। ऐसे में जिला पुलिस द्वारा उस पर 5000 का इनाम घोषित किया गया। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 20 दिन का समय दिया था, जिसे 3 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति था दर्शन सिंह सन ऑफ गुलजार सिंह, जो एनसीबी के द्वारा पकड़ा गया था, जिसे विधिवत तरीके से पैरोल पर छोड़ा गया था। वो पैरोल से फरार हो गया। इस पर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण संख्या 446/22। इस अभियुक्त को पकड़ने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसे बड़ा गंभीरता से लिया गया था।
इसके लिए जिला स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें 2-3 अलग-अलग थानों से 3-4 थानों से पुलिसकर्मी थे। इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम की भी उच्च अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई थी। एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा लगातार इसका 1700 किलोमीटर पीछा किया गया और दिल्ली से मंदसौर जाते समय इसको डिटेन किया गया था। धानमंडी थाना क्षेत्र में मिले शव की आज हुई शिनाख्त। एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। दरअसल धानमंडी थाना क्षेत्र के खटिकवाड़ा स्थित पुरानी सब्जी मंडी में बुधवार रात मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक लखावली गांव का रहने वाला था और दैनिक मजदूरी के लिए उदयपुर आया करता था। हालांकि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक ईंट मिली जिस पर खून लगा था। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद किसी ने मृतक के सिर पर ईंट से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर खाली शराब की बोतलें भी मिली। मृतक की पहचान दुर्गेश नाम से हुई है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिस जगह हत्या की यह वारदात हुई वहां पहले सब्जी मंडी लगा करती थी। शाम के बाद भी लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन सब्जी मंडी को यहां से खाली किए जाने के बाद से यह एरिया शाम को सुनसान रहता था। पास ही शराब की दुकान होने से देर शाम को यहाँ शराबी और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, जिससे आसपास में कई बार मारपीट जैसी वारदातें भी हुई है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को इस एरिया में रात को गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। G20 की एजेंडा बैठकों के बीच सुवीवी में G20 यूथ कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन हुआ। दरअसल भारत की अध्यक्षता में पहली बार चल रही G20 की एजेंडा बैठकों के बीच सुवीवी में शुक्रवार को G20 यूथ कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसमें राजदूत सतबीर सिंह और G20 सचिवालय के प्रियदर्शी दास मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि रहे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा ने बताया कि इन वक्ताओं से सुवीवी के संगठक संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सीधा संवाद किया। यह संवाद G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसका क्या महत्व है, इसमें कैसे वैश्विक मुद्दे उठाए जाते हैं, इससे भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा जैसे विषयों पर संवाद हुआ। इस संवाद का उद्देश्य देश के यूथ को G20 जैसे मंचों के प्रति रुझान पैदा कर वैश्विक समझ विकसित करना है। AICC सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने सबीना में किया ग्रेवल सड़क का अवलोकन। संभागीय आयुक्त को ग्रामीणों की समस्या से भी अवगत करवाया। दरअसल सबीना क्षेत्रवासियों की कई वर्षों से वार्ड 24 मेन रोड पर डामरीकरण सड़क के साइड में ग्रेवल सड़क की मांग थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने ग्रेवल सड़क का अवलोकन किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर कटारा का आभार जताया। इसी के साथ डॉक्टर विवेक कटारा ने वार्ड 24 का दौरा कर वार्ड वासियों की जन समस्याएं सुनी एवं जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पार्षद भगवती डांगी, पूर्व पार्षद कैसर पुरोहित, वीरेंद्र भावसार, आनंद जैन, मुकेश जैन, ओम प्रकाश डांगी, नदीम शेख, प्रवीण जैन, प्रवीण नाई सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसके साथ ही आज डॉक्टर विवेक कटारा ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के ग्राम वासियों की विभिन्न मांग एवं विकास कार्यों को लेकर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से मुलाकात की और उन्हें समस्याओं से अवगत करवाकर जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। देबारी में ग्रेड सेपरेट चौराहे से जुड़े रास्तों पर CUP अंडरपास सर्विस रोड को लेकर जारी आंदोलन के क्रमबद्ध कड़ी में गुरुवार को ग्रामीणों ने NHAI अफसरों को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। चारभुजा मंदिर प्रांगण में शाम 6:30 बजे से 1 घंटे तक यज्ञ हुआ, जिसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि NHAI अपनी खामियां छिपाने को लेकर प्रशासन को गुमराह कर रही है, जबकि CUP सर्विस रोड अंडरपास की मांग जायज है। मांग पर कलेक्टर SP का सकारात्मक रुख है, लेकिन NHAI से लोग गुस्सा है। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि मोड़ सी बोपा जी के सानिध्य में हुए सद्बुद्धि यज्ञ में जिंक उप सरपंच दुल्ले सिंह, राय सिंह, उदय सिंह, मुकेश लोहार, गोपाल वैष्णव, महेंद्र सिंह, मक्खन सिंह, भवरी बाई, मंजू लोहार समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कोर कमेटी की बैठक में तय किया कि सकारात्मक आश्वासन पर ही प्रशासन को सहयोग देंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे मेवाड़ और देश की छवि खराब हो। ग्रामीणों ने चरणबद्ध आंदोलन को लेकर सांसद CP जोशी को फोन पर भी अवगत करवाया और बताया कि NHAI जायज मांगों पर गुमराह कर रही है।
सांसद ने ग्रामीणों से कहा कि मांगों को पूरा करने के लिए वह स्वयं दिल्ली में NHAI अफसरों से वार्ता कर रहे हैं। समाधान निकाला जाएगा। ग्रामीण G20 का विरोध नहीं करे, यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। मांगे पूरी होगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। For more detail, contact us 7568 164935 9571 577 375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव वर्ष 2023 को लेकर युवा जनता सेना भी मोर्चे पर डट गई है। युवा टोली की ओर से संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। युवा सेना का दावा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से
शहर और देहात विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। पार्टी के विचारों के माध्यम से कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक दलों को चुनौती दी जाएगी। इसके लिए लोगों के बीच पहुंचने और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने कहा कि कार्य योजना के तहत पार्टी की ओर से अप्रैल माह में नव मतदाता दिवस जैसे कार्यक्रम होंगे। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 19 मार्च को आयोजित होने वाली ब्राह्मण महापंचायत को लेकर जोधपुर में भी जबरदस्त उत्साह है और काफी संख्या में विप्र समाज के लोग इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। इस संबंध में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम संयोजक दिनेश गौड़ ने बताया कि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही है और खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में विप्र समाज लगातार पिछड़ रहा है। ब्राह्मण समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मजबूती को लेकर मंथन किया जाएगा। इस महापंचायत में सभी पार्टियों व दलों के नेता शिरकत करेंगे और एक मंच पर आकर ब्राह्मण समाज की उन्नति पर विचार होगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में बसों की व्यवस्था की गई है और आज रात्रि 10 बजे यह सभी बसें जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। इस साल ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया है, उसके लिए जोधपुर में भी बड़े जोश और उत्साह है, युवाओं में और बुजुर्गों में भी। जोधपुर के हर क्षेत्र से, हर गांव से, छोटे छोटे गांवों से बसें आ रही हैं। जैसे कैरू एक छोटा सा गांव है, वहाँ से पर्सनल एक बस आ रही है। हर गांव से हमने व्यवस्था की है, हर गांव से एक एक बस आए। जोधपुर शहर से 25 बसें आ रही है हर एरिया से। जैसे सूरसागर से पर्टिकुलर अलग बस है, बदासिया से अलग बस है, कुड़ी से अलग बस है। हर जगह से अलग अलग बसों की व्यवस्था कर रखी है हमने और जोन वाइज बांटा गया है। हर एरिया से बस के लिए एक एक मुखिया नियुक्त किया गया है। बसें यहाँ से जाएगी। कई लोगों को सुविधा नहीं है रात में चलने में, तो उन लोगों के लिए ट्रेन के रिजर्वेशन करवाए हुए हैं, तो वो ट्रेन के माध्यम से भी पहुँचेंगे और काफ़ी लोग अपने निजी वाहनों से भी वहाँ पहुँचेंगे। सर, आप किस लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा है ये हम पूछ लेने का? चलो ठीक है। ब्राह्मण महापंचायत कराने का मेन उद्देश्य है कि ब्राह्मणों का जो राजनीतिक हर्ष हो रहा है, ये ब्राह्मणों को जो पीछे धकेले जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण अपनी दिशा व दशा तय करेगा कि अब हमें आगे क्या करना है, किसके साथ रहना है, किस पार्टी के साथ रहना है, किसके साथ रहना है। जो पार्टी ब्राह्मणों का सपोर्ट करेगी, ब्राह्मण उसी के साथ रहेगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के मौके पर शुक्रवार को दशा माता पूजन किया गया। दशा माता पूजन और व्रत परिवार को समस्याओं से मुक्ति प्रदान के साथ साथ सुख, समृद्धि और सफलता देने वाला होता है। परिवार में आर्थिक स्थिति सुधारने और सुख शांति के लिए महिलाएं दशा माता की पूजा करती है। आज सुबह महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करने पहुंची। महिलाओं ने कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लाकर उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल वृक्ष के कुमकुम, महंती, लच्छा, सुपारी आदि से पूजा के बाद वृक्ष के सूत लपेटे। डोरे की पूजा करने के बाद पूजा स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनी। इसके बाद इस डोरे को गले में बांध दिया। पूजा करने मंदिर पहुंची बड़गांव की उप सरपंच मीनाक्षी सुथार ने कहा कि परिवार के सुख समृद्धि के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजन के बाद महिलाएं घर पर हल्दी, कुमकुम के छापे लगाती है। व्रत रखते हुए एक ही समय भोजन ग्रहण करती है। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करती। इस दिन घर की साफ सफाई करके अटाला, कचरा सब बाहर फेंकने से घर की दशा सुधरती है। आज आपको दशा माता के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन के बाद अगले दिन दुलंडी के दिन से हम दशा माता की कहानियां कहते हैं, जो आज हम संपन्न हुई है। माँ दशा की पूजा करके, पीपल के वृक्ष की पूजा करके आज हमारी कथाएं संपन्न हुई है। इस दिन आज सब महिलाएं दशा माता की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और सभी अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और परिवार में माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और सुख शांति बनी रहे, इसलिए सब जने पूजा करते हैं। और आप सभी को एक बार पुनः जय दशा माता। नव वर्ष पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अतिथि गृह में एक बैठक हुई। दरअसल आगामी 23 मार्च को हिंदू नव वर्ष को लेकर शहर में निकाली जाने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इसी के चलते भारतीय नव वर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की बैठक की जा रही है ताकि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच सके। इसी क्रम में आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के
अतिथि गृह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवाओं की बैठक रखी गई। बैठक को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह और भारतीय नव वर्ष समाजोत्सव समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने संबोधित किया। आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में बुजुर्ग, युवा और मातृशक्तियां शामिल होंगी। शोभा यात्रा टाउन हॉल से निकलते हुए पूरे शहर में भ्रमण करती हुई गांधी ग्राउंड पहुंचेगी, जहां धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। धर्म सभा को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संबोधित करेंगे। आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से युवाओं में दुगनी ऊर्जा देखी जा रही है। एबीवीपी के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल ने बताया कि इस बार भी नव वर्ष की शोभा यात्रा और धर्म सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा सम्मिलित होंगे। जी भाई, अपना परिचय देता। मिलिंद पालीवाल, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं युवाओं की बैठक रखी गई है नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर। नववर्ष के कार्यक्रम में जैसे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हम उसी हर्ष और उल्लास से और ज़्यादा हर्ष और उल्लास से ये नववर्ष का कार्यक्रम मनाएंगे और इसमें सभी युवाओं को सम्मिलित करके इकट्ठा करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। आज जो बैठक है किस चीज़ को लेकर हो रही है और क्या विशेष है? विशेष ये है कि युवाओं के बीच में एक संदेश देना, हम सब इसमें जुड़े और ज़्यादा संख्या में जुड़े। जैसे पिछले साल भी हुई थी तो बहुत युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना अधिक संख्या में जितने युवा जुड़ेंगे उतना हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी को लेके बैठक रखी है और जिस तरह से अतिथि के रूप में पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री इस नववर्ष के कार्यक्रम में रहेंगे तो एक युवाओं में ही नहीं जबकि बुजुर्गों में और पूरे उदयपुर शहर में बहुत ज़बरदस्त माहौल है और मेरे हिसाब से बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। शहर से दूर बोगीशेल की पहाड़ियों में स्थित प्राचीन मंडलनाथ मंदिर का मेला मंडलनाथ ट्रस्ट के तत्वावधान में 19 एवं 20 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मंडलनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष उदय किशन जोशी ने बताया कि ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 एवं 20 मार्च को मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। जोशी ने बताया कि 19 मार्च को सुबह रुद्राभिषेक, फूल मंडली एवं शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से पहुंचने की उन्होंने अपील भी की है। इसके अलावा 20 मार्च को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष उदय किशन जोशी ने बताया कि मेले की तैयारियों के चलते ट्रस्ट द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां हो चुकी है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, जल व्यवस्था आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। मोहल्ले समाज का मेला ट्रस्ट के तत्वावधान में दिनांक 19 व 20 को होना है। दिनांक 19/3/23 को रुद्राभिषेक, फुलमंडली और रात्रि जागरण है और दिनांक 20 को सुबह महादेव की आरती के पश्चात प्रसादी वितरण होगा। आप सभी परिवारजन पुष्टिकर परिवारजन पधारें, सभी आप लोग सभी पधारें और व्यवस्था में सहयोग करें और मंडली से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जोधपुर में चली तेज हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही ने तीखी धूप से निजात दिलाई। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने जोधपुर का मौसम अचानक बदल दिया। गुरुवार शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चली। इधर शुक्रवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही लगी रही। इसी बीच दोपहर 12 बजे के बाद तेज हवाएं चलने से मौसम में ठंडक का एहसास घुल गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य भर में मौसम बदल गया है। जोधपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जोधपुर में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। शुक्रवार को जोधपुर का तापमान दोपहर में 27 डिग्री रहा। तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक, दुकान के बाहर लाकर युवक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 5000 के इनामी अभियुक्त को 1700 किलोमीटर तक पीछा कर धर दबोचा, कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। धानमंडी थाना क्षेत्र में मिले शव की हुई शिनाख्त, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।